आधुनिक इतिहास में सबसे लंबे राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद ईरानी लोग फिर से ऑनलाइन आ गए हैं। हालांकि कनेक्टिविटी की बहाली धीमी है और अभी केवल आंशिक रूप से हुई है। अब भी शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के स्पष्ट संकेत हैं। इस्लामी गणराज्य ने करीब 3 महीने पहले फरवरी के अंत में हुए शुरुआती अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद इंटरनेट बंद कर दिया था। यहां ईरान सरकार की प्रवक्ता इंटरनेट बहाल करने की घोषणा कर रही हैं। कई बैठकों के बाद मुख्यालय ने इंटरनेट एक्सेस फिर शुरू करने का फैसला किया और कल राष्ट्रपति का निर्देश संचार मंत्रालय को भेजा गया। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम जल्दी ही लोगों को ये वैध अधिकार वापस दिला पाएंगे। जहां कुछ ईरानी इसे सरकार की ओर से एक सकारात्मक कदम मानते हैं, वहीं अन्य लोग तर्क देते हैं कि इसका मतलब पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध और सख्त नियंत्रण हो सकते हैं, जितना कि ब्लैकआउट लागू होने से पहले था। यहाँ कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। ये 100% एक सकारात्मक चीज है। ऑनलाइन बाजार फिर से सामान्य होने को उत्सुक है। बार बार होने वाला सामाजिक अभियोजन ऑनलाइन व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है जो इंटरनेट पर निर्भर हैं। ये पाबंदियां उनकी जिंदगी और मुश्किल कर देती हैं। मैं बहुत खुश हूं कि इंटरनेट फिर से चालू होने जा रहा है, क्योंकि अब व्यवसाय फिर से सामान्य हो सकते हैं। मेरी कुछ समय के लिए एक ऑनलाइन दुकान थी और मैं प्रोडक्ट्स बेचती थी। निश्चित रूप से इससे हमें फायदा होगा। एकमात्र समस्या सेंसरशिप है। इसका सही समाधान मिल जाए तो कई समस्याएं हल हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं निगार मुस्तहदी, ईरान इंटरनेशनल की पत्रकार व आई फॉर ईरान पॉडकास्ट होस्ट। निगार, ये कदम महीनों से लंबित था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अब इसे आगे बढ़ाने का कारण क्या है? या शासन को लगता है कि युद्ध खत्म हो गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं इंटरनेट के बारे में एक रिपोर्ट कर रही थी, इससे पहले कि उन्होंने इसे खोला। मैंने ईरानी मूल के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अमीन सलावती से बात की, जब कई विशेषज्ञ कुछ और बता रहे थे। उनका मानना था कि ये पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट और शटडाउन हमेशा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ नहीं है। ऐसा करने से ईरानी शासन को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही ईरानी समाज को सांस्कृतिक नजरिए से भी देखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक समाज जो पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर और जुड़ा हुआ है, उससे अचानक इंटरनेट छीन ले। आप जानती है, ईरान सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर उत्तर कोरिया जैसा नहीं है, तो वहाँ बहुत विरोध हो सकता था। तो मुझे लगता है कि वे इससे भी डर रहे थे। ये सब कहते हुए ऐसा लगता है कि वे इंटरनेट पर अधिक चीनी शैली की पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में ईरान के राज्य प्रसारक के पूर्व प्रमुख ने कहा कि वे अपनी खुद की इंटरनेट व्यवस्था लागू करने के लिए चीनी उपकरण मंगा रहे हैं, ठीक वैसा ही जैसा चीन में मुस्लिम उइगर प्रांत के मामले में देखा था। क्या ये डर है कि शासन इस इंटरनेट बहाली का इस्तेमाल उन आवाज़ों को ट्रैक करने के लिए कर सकता है जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ पोस्ट कर रही हैं, और इन असंतुष्टों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर सकता है? बिल्कुल, मेरा मतलब है ये तो वो पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। फिर से उनके पास बहुत सारा उपकरण और एआई टेक्निक है जो चीन से आई है, जिससे वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के इस संभावित नए वर्जन के साथ भी अभी भी बहुत सारी पाबंदियां रहेंगी। ये शायद उन्हें जीमेल जैसी सेवाएं इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। वे शायद वही रूसी खबरें आदि अनुमति दे जो शासन को लाभ दे, लेकिन आर्थिक कारणों से उन्हें इंटरनेट खोलना पड़ा। मेरा मतलब है, ये वित्त और समाज के कई क्षेत्रों से जुड़ा है। ईरानी शासन खुद इस तरह चलते नहीं रह सकता था, और वे जब भी जरूरी समझेंगे तो फिर से पूरी तरह से शटडाउन और ब्लैकआउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, चाहे डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। अब हमें ईरान इंटरनेशनल से पता चला है कि एलन मस्क और अमेरिकी सरकार उस तकनीक के जरिए ईरानी लोगों को जुड़े रहने में मदद करने के लिए बातचीत कर रहे थे। लेकिन एलॉन मस्क दुर्भाग्यवश कुछ वित्तीय समस्याएं थीं और इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ सका। ये पैटर्न ईरानी शासन लगातार अपनाता रहा है। तो अगली बार जब कोई और दमन या नरसंहार होगा, जो कि निश्चित ही होगा और हर दिन फांसियां दी जा रही हैं, ये ना भूले, वे ऐसा ही करेंगे। तो दुनिया को ये तैयारी करनी चाहिए कि वे ईरानी लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। मैं कहूंगी कि ये कदम ईरान के अंदर भी सहज नहीं था। इंटरनेट बहाली को लेकर IRGC और राष्ट्रपति पेजेशन में सार्वजनिक विवाद हुआ। अब हमें इसे कैसे समझना चाहिए? क्या ये सच में आंतरिक विवाद है या शासन के भीतर कोई राजनीतिक नाटक?
मुझे लगता है इसमें दोनों चीजें मिली हुई हैं। ईरानी शासन की बात आती है तो हमेशा राजनीतिक नाटक होता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से आंतरिक विभाजन और गुटबाजी है जितना हमने पहले कभी नहीं देखा, खासकर जब ये बातचीत अभी चल रही है। कट्टरपंथी पेजिश एडोल्फो जी या यहाँ तक कि गालिबाफ जो कह रहे हैं उसके ठीक उलट बयान दे रहे हैं। और ये सवाल फिर से उसी मुख्य सवाल पर आ जाता है कि इस समय ईरान में सत्ता कौन चला रहा है। दुर्भाग्यवश इसका स्पष्ट जवाब नहीं है, इसलिए समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है। क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर होंगे? मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। हाँ, जो हो रहा है उस पर कई सवाल है। निगार मुस्तहदी, i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य